Assalamu alaikum and good morning, dear students. The name of our topic is force and pressure. जिसमें कल हमने फोर्स के बारे में जानकारी हासिल की थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें एक टेबल था और उसमें बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में बात हुई थी कि उस सिचुएशन में हमें कौन सा एक्शन करना होता है, पुशिंग होता है, पुलिंग होता है या लिफ्टिंग होता है। तो अब उस एक्शंस को हमने ग्रुप किया था पुश या पुल में। तो अब ये जो एक्शंस हैं जिनको हम ग्रुप करते हैं पुश और पुल में या दोनों में, तो ये जो एक्शंस हैं, क्या हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, हरकत करते हैं, तो इसको हम या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। अब अगर हम साइंस की बात करें तो जब भी हम किसी चीज़ को पुश करें, धक्का दें या पुल करें, अपनी तरफ खींचें, तो उसको हम कहते हैं कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई की। यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स ने हरकत की वो फोर्स की वजह से हुई, यानी उन पर जो फोर्स अप्लाई हुई। और फोर्स जो है वो एक्शन में कब आती है, कब वो यानी हम उस पर यानी किसी चीज़ पर जो है अप्लाई होती है, तो उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो वो है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी फोर्सेस जो हैं वो पैदा होती हैं किसी इंटरेक्शन की वजह से। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर एक इंसान किसी गाड़ी के पीछे खड़ा है और वो गाड़ी जो है यानी कार है, फॉर एग्जांपल एक कार खड़ी है और उसके पीछे एक आदमी खड़ा है, क्या आदमी के उस कार के पीछे खड़ा रहने की वजह से कार हरकत में आ सकती है? हरगिज़ नहीं आ सकती। यानी जब तक वो आदमी उस कार को धक्का नहीं लगाएगा, तब तक कोई चांस नहीं है कि वो गाड़ी किसी डायरेक्शन में, किसी सिमत में मूव करे, हरकत करे। तो यानी जब हम में से कोई भी शख्स गाड़ी के पास खड़ा हो, वो गाड़ी को पीछे से धकेलना शुरू करे, तो चांस बनता है कि गाड़ी हरकत कर सकती है। कब करेगी हरकत? अब दूसरी बात है कि गाड़ी अगर गियर में खड़ी होगी तो उसको हैंड ब्रेक लगी होगी तो फिर वो हरकत नहीं करेगी। अब फ़र्ज़ करते हैं गाड़ी एक बिल्कुल प्लेन सड़क पर खड़ी है, उसमें ब्रेक नहीं लगाया गया है, उसमें वो गियर में भी नहीं है, न्यूट्रल खड़ी है, न्यूट्रल गियर में है, तो हमारे पुश से वो गाड़ी जिस डायरेक्शन में खड़ी है या पीछे से हम धक्का लगा रहे हैं, तो उस सिमत में वो चलना शुरू कर देगी। तो ये अब इसमें जो मोशन पैदा हुई वो किस वजह से हुई? वो मान लीजिए अब कार एक ऑब्जेक्ट है, इंसान दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनका आपस में इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पर फोर्स अप्लाई हुई, उस वजह से वो गाड़ी जो है हरकत में आई। अब इसी तरह देखें आप, यहाँ पर फिगर 9.3 है, इसमें आप देखें कि दो लड़कियां हैं, वो आपने एक दूसरे को पुश कर रही हैं, एक दूसरे को धकेल रही हैं। तो ये आपने देखा भी होगा, कभी इंसान लड़ता है या खेलता है तो एक दूसरे को वो पुश करता है। अब यहाँ पर आप देखें, हम ये देखते हैं कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही हैं। तो इसके बाद फिगर 9.3 बी में आप देखें, यहाँ पर दो लड़कियां हैं, वो दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो इसी तरह यहाँ पर 9.3 सी है, यहाँ पर एक शख्स है, वो एक गाय को पुल कर रहा है और गाय उसको पुल कर रही है। आप देखें इसके रस्सी बंधी हुई है,
अब ये रस्सी से ये खींच रहा है गाय को, मगर गाय जो है इसको अपनी तरफ खींच रही है रस्सी से। तो अब ये जो 3 सिचुएशंस हैं, पहली सिचुएशन में क्या है, लड़कियां दो जो हैं वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही हैं, वो एक दूसरे को मतलब मूव करने की कोशिश कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस लड़की में ज़्यादा फोर्स होगी वो दूसरी को हरकत कराएगी, वो लड़की पीछे धकेल दी जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जो दूसरी सिचुएशन है, यहाँ पर दोनों लड़कियाँ जो हैं 9.3b में आप देखें, दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रही हैं। अब उसमें क्या होगा, अगर उनकी फोर्स बराबर होगी तो कोई भी उनमें से अपनी जगह से नहीं हिल पाएगी। अब एक लड़की की अगर फोर्स दूसरी से थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो वो दूसरी लड़की को अपनी तरफ पुल करके मूवमेंट कराएगी। इसी तरह आप देखें फिगर 9.3c में, इसमें वो शख्स गाय को खींच रहा है और गाय उसको अपनी तरफ खींच रही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी इंटरेक्शन की वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये जो है यानी फोर्स किस तरह अप्लाई होती है उसको समझाने के लिए ये 2-3 मिसालें दी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरेक्शन होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, इसकी वजह से उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो फोर्स पैदा होती है। तो ये था, यानी हमने फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन, यानी फोर्स किस तरह अप्लाई होती है, किस तरह पैदा होती है। अब हम एक और यहाँ पर सब टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, यानी एक्सप्लोर किस तरह की जाती है फोर्स, ये डिस्कस करेंगे। अब हम फोर्स के बारे में और कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इसमें एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9.2। उसमें हमें क्या करना है, हमें एक हैवी ऑब्जेक्ट यानी एक भारी चीज़ जो है वो चूज़ करनी है। जैसे कोई बहुत बड़ा टेबल हो या बहुत बड़ा बॉक्स हो, संदूक हो, तो जिसको आप यानी मूव, जो आपके लिए हरकत करना मुश्किल हो अकेले के लिए, तो आप क्या करें, मान लीजिए एक बॉक्स है, जिस तरह फिगर 9.4a यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को आप अकेले धकेलने की कोशिश करो, पुश करो, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये आधा इंच या इंच हरकत करेगा। तो यानी आपको बहुत दिक्कत हो रही है इसको मूव करने में। अब आप क्या करेंगे, आप अपने एक दोस्त को बुलाएंगे और उसे कहेंगे कि आप मेरे साथ हेल्प करो इस बॉक्स को मूव करने में। तो आप उसको बोलेंगे मेरे पास खड़े हो जाओ, अब हम इस बॉक्स को धकेलते हैं, पुश करते हैं। तो फिर आप जब दोनों उसको धकेलोगे तो आप थोड़ा उसमें आप उसको मूव करा लोगे, तो थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि पहले आप उसको फोर्स कर रहे थे, आपकी फोर्स कम थी, आपने दोस्त को बुलाया, उसकी भी उतनी फोर्स थी जितनी आपकी थी। अब ये फोर्स मानो डबल हो गई, और ये डबल फोर्स उस पर जब अप्लाई हुई तो उसमें हरकत हुई। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब आप क्या करेंगे, इसी जो बॉक्स है इसको पुश करेंगे, मगर मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में, अपोजिट साइड्स में। एक तरफ से आप इसको धक्का देंगे, उसके अपोजिट तरफ से आपका दोस्त इसको धक्का देगा, धकेलेगा। तो अब क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो अगर करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा। तो अब जब आप देखेंगे कि आप दोनों इसको धकेल रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब अगर ये थोड़ी सी भी किसी डायरेक्शन में इसने मूवमेंट की, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा, अगर आपका दोस्त एक साइड में खड़ा है, दूसरी साइड में आप खड़े हैं, आपने भी पुश किया, दोस्त ने भी पुश किया, अगर ये दोस्त की तरफ थोड़ा सा भी मूव हुआ, मान लीजिए आधा इंच या उससे भी कम,
तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी फ़ोर्स आपके दोस्त की फ़ोर्स से ज़्यादा थी, इसलिए ये उस तरफ मूव हुआ। अगर उसका उल्टा हुआ यानी आपकी तरफ इसकी मूवमेंट हुई, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके दोस्त ने ज़्यादा फ़ोर्स अप्लाई की, इसलिए ये आपकी तरफ आया। तो ये उसका यानी मतलब है। तो इसी तरह आपने देखा होगा एक गेम होती है जिसे टग ऑफ वार्स कहते हैं। ये जो फिगर 9.5 है, इसमें आप देखें क्या होता है, इसमें 2 टीमें होती हैं और एक रस्सी को, वो एक रोप को अपोजिट डायरेक्शंस में खींचते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं फिगर 9.5 में। अब दोनों जो टीम्स होती हैं उनकी कोशिश होती है कि वो रस्सी को अपनी तरफ खींचें। तो क्या होता है कि कभी ऐसा भी होता है कि वो रस्सी बिल्कुल मूव करती ही नहीं। तो इसी तरह कभी ऐसा भी होता है कि एक टीम जो है वो रस्सी जो है खींच लेती है अपनी तरफ, तो वो गेम जीत जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि दोनों टीम्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने तौर पर फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि वो रोप को खींच लें। अब जो टीम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, या हम कहें जिस टीम में ज़्यादा स्ट्रांग लोग होंगे, वो रस्सी को खींच लेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे तो ये था हमारा आज का जो है आज की क्लास। अभी इसमें कुछ है वो हम यानी कुछ पेंडिंग है, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।